तो वेलकम गाइस। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे टेराफॉर्म में, जो कि पार्ट होगा मेटा आर्ग्यूमेंट। ओके, तो हमने लास्ट क्लासेस में या फिर लास्ट क्लासेस में हमने एक मेटा आर्ग्यूमेंट पढ़ा था जो कि था काउंट। ओके, क्या था? काउंट। ओके, बट इस काउंट के हमने जो पहले प्रॉब्लम पढ़ा था कि अगर हमको मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए तो हम क्या यूज कर सकते हैं? काउंट, है ना। हम एक और चीज कर सकते थे, जैसे हम क्या करते हैं, हमारा जो रिसोर्स ब्लॉक था वही अगर हम मल्टीपल टाइम्स रीराइट करते हैं, मतलब उसको बार बार लिखते हैं। ओके, बार बार लिखते तो हमारा क्या हो रहा था, कोड लंबा हो रहा था, हमारी फाइल की लेंथ इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया? काउंट। ठीक है, काउंट से हमारे क्या मल्टीपल रिसोर्सेस क्रिएट हो रहे थे, बट काउंट में भी एक दो प्रॉब्लम हमको मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? काउंट में हमको ये प्रॉब्लम मिल रहा था कि हमारे जो रिसोर्सेज के नेम्स हो या फिर हम जो रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज आइडेंटिकल थे, मतलब कॉमन थे वो। ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। अगर मैंने AMI ID लिया तो मुझे सेम AMI ID का मशीन मिल रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या करा, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। उस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया? उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग वेरिएबल। ओके, हमने उसमें वेरिएबल यूज किया, उसके बाद वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ठीक है, बट अभी भी वही क्वेश्चन है कि मैं काउंट को इतना घुमा घुमा के यूज कर रहा हूँ, क्या मैं इसके कुछ और यूज नहीं कर सकता क्या? करेक्ट, अगर मेरे रिसोर्सेस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते थे तो मैं काउंट यूज करूँ, क्योंकि हमने देखा था कि काउंट हमारे ऑलमोस्ट सेम रिसोर्सेस क्रिएट कर रहा था। करेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होता था, करेक्ट, तो मैं क्या करता? अब डेव एनवायरनमेंट में सारी मशीन के स्पेसिफिकेशन तो कॉमन रहते थे, सेम रहते थे। तो मैं डेव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मैं काउंट यूज करूंगा, लाइक काउंट इक्वल्स टू 4 या prod इक्वल्स टू 4 फॉर prod एनवायरनमेंट। करेक्ट, तो ये सही था। ठीक है, बट अगर मेरे जो एट्रीब्यूट है, करेक्ट, मेरे जो एट्रीब्यूट है उनकी अगर डिस्टिंक्टिव वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल कि मेरा AMI ID अलग हो, करेक्ट, मेरा इंस्टेंस टाइप अलग हो, मेरा टैग अलग हो। ठीक है, हम ये सब काउंट से भी कर सकते हैं, बट काउंट में एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, काउंट में क्या प्रॉब्लम होता है? काउंट में ये प्रॉब्लम होता है, गलती से अगर, क्योंकि काउंट जो डिपेंड करता है ना वो इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक रिसोर्स क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया। ठीक है, उसमें मुझे क्या चाहिए था? T2.micro। मेरे को ना उसमें 3 सर्वर चाहिए, 3 मशीन चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक होगा मेरे डेव के लिए, एक होगा मेरे prod के लिए, एक होगा मेरे स्टेज के लिए। तो मैंने एक मशीन लिया T2.micro, एक मैंने लिया T2.small और एक मैंने लिया T2.medium फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैंने ये काउंट करके ये मशीन क्रिएट कर दिया बाय यूजिंग वेरिएबल, और काउंट डॉट इंडेक्स से मैंने इसकी इंडेक्स की वैल्यू ले ली और 3 रिसोर्सेज मैंने क्रिएट कर दिए। बट इन फ्यूचर मान लो ये कोड मैंने किसी के साथ शेयर किया और उसको एक और एनवायरनमेंट ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपर एनवायरनमेंट मान लो एक बार, और उसको पता नहीं था कि, उसको बस ये लगा था कि अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए मुझे जो मशीन चाहिए वो है नैनो। तो उसने क्या करा, उस बंदे ने, उसको टेराफॉर्म का नॉलेज नहीं होगा या काउंट का नॉलेज नहीं होगा, उसने नैनो को ना बीच में कहीं ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा, जब वो अप्लाई करेगा ना तो उसके जितने उसको ना डाउन टाइम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप काउंट यूज कर रहे हो और आप बीच में कोई न्यू वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, कहीं जिससे, तो क्या होगा, इन सब रिसोर्सेज के जो वेरिएबल है सबका इंडेक्स चेंज हो जाएगा। पहले इसका इंडेक्स क्या था? 0, इसका था 1 और इसका था 2। ठीक है, अब आपने ये वैल्यू ऐड कर दिया तो अब इसका पूरा इंडेक्स क्या हो गया? 0, 1, 2, 3। करेक्ट, तो इसका तो सेम है बट इनका तो चेंज हो गया ना। अब इनका चेंज हो गया तो ये रिसोर्सेज क्या होंगे? रिक्रिएट होंगे या मॉडिफाई होंगे। और जब ये रिक्रिएट होंगे या मॉडिफाई होंगे ना तो इसको डाउन टाइम होगा, कुछ 5 मिनट्स का, 2 मिनट्स का, 3 मिनट्स का, बट डाउन टाइम देखने को मिलेगा। करेक्ट, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि काउंट में क्या होता है, इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने इंडेक्स पोजीशन ही चेंज कर दिया तो वो क्या करेगा, अपने टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल को वापस से रिक्रिएट करेगा, वापस से रिसोर्स को रिक्रिएट करेगा विद न्यू इंडेक्स। समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा, आपका एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज भी अफेक्ट होगा।
तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी काउंट में, ठीक है। तो काउंट जो था वो हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। पहली प्रॉब्लम तो ये सॉल्व कर रहा था कि अगर मेरे रिसोर्सेस आइडेंटिकल है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं काउंट यूज करूंगा, करेक्ट। अगर मेरे रिसोर्सेस आइडेंटिकल है तो मैं काउंट यूज करूंगा। मतलब अगर मुझे 4 मशीन चाहिए और चारों का टाइप क्या है, T2.micro, तो मेरे लिए काउंट बेस्ट है, क्योंकि उसमें मुझे कोई इंडेक्स की जरूरत नहीं है, मेरे सारे मशीन सेम है, सब कुछ सेम है। बट मान लो मुझे 4 मशीन चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट, डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, तो मैं क्या यूज करूँ, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं इंडेक्स यूज कर लूंगा, काउंट यूज कर लूंगा, और गलती से किसी ने कहीं नई नई वैल्यू ऐड कर दी, तो मेरे सारे रिसोर्सेस अफेक्ट होंगे। और मान लो अगर आपका एनवायरमेंट ही प्रोडक्शन में चल रहा है, तो आपकी प्रोडक्शन मशीन डाउन हो जाएगी फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स के लिए भी प्रोडक्शन डाउन होना बहुत बड़ी बात है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन निकला, करेक्ट। तो अगर मान लो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ काउंट, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम कनेक्ट करते हैं मशीन में। इससे लॉग इन करते हैं। देन एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, mkdir टेराफॉर्म। इसको निकालते हैं, एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, पुराना मशीन है इसलिए। ओके, देन इसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग जाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, एंड सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग जाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, एंड एक फाइल क्रिएट करते हैं, provider.tf। ठीक है, एक और फाइल क्रिएट करते हैं, टच EC2, ठीक है। और हम क्या करते हैं, EC2 का कोड हम कहाँ से उठाएंगे, हम EC2 का कोड उठाएंगे हमारे टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन से। जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पे लेते हैं EC2। यहाँ से हम कोड को उठाते हैं, और कोड EC2 इंस्टेंस, काम करते हैं, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस मिल गया, हम इसको कॉपी करते हैं, और एक फाइल क्रिएट करी थी हमने, इसमें जाके हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मान लो मुझे 4 मशीन क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल 4 मशीन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे अगर एक वेरिएबल क्रिएट हो, फॉर एग्जाम्पल पहले हम काउंट यूज करते हैं पहले, ठीक है। काउंट का क्या प्रॉब्लम है, और ये काउंट इसको कैसे सॉल्व कर रहा है, वो हम पहले इसमें समझेंगे, ठीक है। तो अभी अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे पास
एक EC2 रिसोर्सेज का कोड है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे 4 मशीन चाहिए, ठीक है। अब जो चारों मशीन है, ठीक है, वो मुझे क्या चाहिए, वो मुझे आइडेंटिकल चाहिए, मतलब चारों जो मशीन है उसके स्पेसिफिकेशन क्या हो, सेम हो। लाइक उसका इंस्टेंस टाइप T3.micro या फिर AMI, जो भी AMI मैं डालूंगा इसके अंदर वो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं काउंट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। या तो आप, क्योंकि अभी आइडेंटिकल है, अब आइडेंटिकल में क्या होता है, मुझे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट, क्योंकि मैं वेरिएबल कब क्रिएट करूंगा, वेरिएबल जब मैं क्रिएट करूंगा जब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मशीन मुझे क्रिएट करना है, ताकि मैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास कर सकूं, और वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास करने के बाद मैं उनको एक्सेस कर सकूं बाय यूजिंग काउंट डॉट इंडेक्स, करेक्ट। तो अब क्या करते हैं, हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ टाइप, मैं अभी टाइप पे खेल रहा हूँ, ठीक है। मैं टाइप इक्वल्स टू, ठीक है, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट मैं ले रहा हूँ T2.micro फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए मैं अभी काउंट का बता रहा हूँ कि काउंट से क्या प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, ठीक है। मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे ले लिया वेर डॉट टाइप, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 4 मशीन फॉर एग्जाम्पल, जो कि आइडेंटिकल हो, ठीक है। तो आइडेंटिकल के केस में हम लोग काउंट यूज कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया माइक्रो, तो मुझे चारों मशीन T2.micro की चाहिए, और जो मुझे इंस्टेंसेस चाहिए, करेक्ट, वो हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। जो हमारा AMI आईडी होगा वो हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। ये हमने जो रीजन लिया है, आई थिंक हमने नॉर्थ वर्जीनिया लिया है, तो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन लिया है, एक बार लेट मी चेक इट। हाँ, तो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक AMI कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब मशीन हम टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं और एक मशीन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी मेरी 4 मशीन क्रिएट होगी यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया में, ठीक है। देखो 4 मशीन क्रिएट होगी, ठीक है। जब मैंने क्या बात करी, जब मेरा आइडेंटिकल हो, तो आइडेंटिकल मतलब देखो, ये सब सेम टाइप के, ये सब सेम, इनका नेम आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग काउंट, ये हम पढ़ चुके हैं, बट हम उसमें इतना स्ट्रगल कर रहे थे, काउंट इंडेक्स यूज कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ठीक है। अभी हम एक नया चीज पढ़ेंगे जो हमारी ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। अभी देखो, इसमें इंस्टेंस आईडी ये अलग अलग बनी है, बट जो AMI आईडी है वो कॉमन है, सब कुछ मोस्टली कॉमन ही है, इसके अंदर आइडेंटिकल है। तो मैं काउंट यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बराबर, मुझे ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब मेरे को चेंज करना है, मान लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अब चेंज करना है, ठीक है, मुझे अब है ना 2 मशीन चाहिए, करेक्ट, क्या चाहिए मुझे, 2 मशीन, 2 डिफरेंट डिफरेंट मशीन चाहिए फॉर डेव और स्टेज। एक काम करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। अब मुझे 2 मशीन चाहिए, तो मैं चाहता हूँ डेव का मशीन का टाइप अलग हो और स्टेज का अलग हो, तो मुझे क्या लगेगा यहाँ पे, टपल, क्योंकि टपल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं। एक चाहिए मुझे T2.micro, और एक चाहिए मुझे T2 डॉट, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल या नैनो, ठीक है। मैंने दो डाल दिया, करेक्ट, ठीक है, और काउंट में कर दिया मैंने 2, करेक्ट। अब क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे इंस्टेंस टाइप यूज करना है, तो हम वो कैसे यूज कर सकते हैं, इंस्वेर डॉट टाइप और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में काउंट डॉट इंडेक्स,
ठीक है बराबर, ये हम पढ़ चुके सब, ठीक है। अगर आपको इसका नाम भी चेंज करना है तो आप क्या करोगे, काउंट डॉट इंडेक्स यहाँ पे लिखोगे, करेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे 0 1 नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बनाओ, उसकी वैल्यू यहाँ पे फेच कर लो, बराबर, ऐसे ही जैसे हमने टाइप की वैल्यू फेच करी बाय यूजिंग काउंट और इंडेक्स, ठीक है। मैं इसका प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी जो मेरा मशीन क्रिएट हुआ है 4, वो भी डिस्ट्रॉय हम करते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि वो सारी मशीन का थी आइडेंटिकल थी, करेक्ट। अब मैंने कुछ चेंज किए कोड में, मुझे अब 2 मशीन चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप, ठीक है। ये मशीन को अभी डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अब मैं अभी हमने जो फाइल में चेंजेस किए हैं, ठीक है, ये रहा। तो अभी क्या होगा, अभी 2 मशीन क्रिएट होगी, एक का टाइप होगा टी टू डॉट माइक्रो और एक का टाइप होगा T2.nano, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई। तो यहाँ पे हम फिल्टर कर लेते हैं, स्टेट इक्वल्स टू रनिंग, ठीक है। तो जो रनिंग मशीन होगी वही दिखाएगा अभी, ठीक है। तो अभी ये यस करते हैं और ये अभी मशीन क्रिएट करेगा, 2 मशीन क्रिएट करेगा विद डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे जो एट्रीब्यूट थे, करेक्ट, अभी हमारा जो आइडेंटिकल फर्स्ट मेथड था वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब मुझे डिफरेंट डिफरेंट मशीन चाहिए, 2 मशीन चाहिए विथ यूजिंग काउंट, ठीक है। तो अब जैसे मैंने काउंट यूज किया, मुझे 2 मशीन चाहिए, तो मुझे कोड में थोड़ा चेंज करना पड़ा, काउंट डॉट इंडेक्स लिखना पड़ा, ठीक है। ठीक है, ये सही है, ये हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम अभी देखेंगे हम। तो ये मशीन अभी पेंडिंग स्टेट में होगी, तो जैसे ही अवेलेबल अर्निंग स्टेट में आएगी तो ये हमको दिखना स्टार्ट होगी यहाँ पे। कि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है रनिंग, इसलिए वो मशीन नहीं दिख रही, वो मशीन बैकएंड में क्रिएट हो चुकी है, बट उसका स्टेटस क्या, रनिंग नहीं आया है, इसलिए वो हमको दिख नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, एक का रनिंग आ गया, अब दूसरे का रनिंग आएगा तो हमको वो भी दिखेगा। तो उसको क्रिएट होने में कुछ टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने नैनो मशीन लिया है, तो इसलिए हम कुछ तो प्रॉब्लम है, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। देखो पेंडिंग स्टेट में है, फिर T2.nano, तो इसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा, बट हमारा जो मशीन है वो क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंट, एक है T2.micro, ठीक है, और एक है T2.nano, ठीक है। 2 मशीन हमने क्रिएट कर, अब मान लो, ठीक है, 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद एक रिक्वायरमेंट आया कि भाई, और ये मान लो कि ये मैंने प्रोडक्शन के लिए क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल ये 2 मशीन मैंने प्रोडक्शन के लिए क्रिएट किया है, ठीक है। या फिर अब जो प्रोडक्शन में जो न्यू मशीन चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे थोड़ा बड़ा साइज का चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करता, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो मैंने क्या करा, सबसे स्मॉल साइज का मशीन पहले यूज किया। अब मेरा बिजनेस बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी मशीन यूज करूंगा,
ठीक है, विच इज अ टी टू डॉट मीडियम फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने कोड बना के दे दिया मेरे जो उस कोड को रन करेगा उसको, ठीक है, वो उस कोड को आराम से रन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको टेराफॉर्म के बारे में पता नहीं था। मान लो कि आपने कोड दे दिया और आप लीव पे चले गए और आपने अपने मैनेजर को बोल दिया कि ये कोड मैंने बना के दे दिया, ठीक है, और कोई बिगनर आया टेराफॉर्म को, उसको पता नहीं था कि काउंट कैसे काम करता है, उसने क्या करा, ठीक है, उसने क्या गलती करी वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक न्यू कंसोल ले लेते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय होने में, क्रिएट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, नैनो का मशीन है इसलिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर देखते हैं क्या होता है, ओके। अब क्या करा उस बंदे ने, ठीक है, वो आया हमारे सोर्स कोड, ठीक है, अब उसको लगा कि भाई कोड तो सही है, मुझे क्या करना है, एक नया मशीन चाहिए प्रोडक्शन के लिए। उसने क्या करा, उसको है ना यहाँ पे ऐड कर दिया, मान लो बीच में, लाइक टी टू डॉट मीडियम। अब प्रॉब्लम देखना क्या होगा, ठीक, पहले क्या हो रहा था, पहले जब मैं अगर इस टी टू डॉट मीडियम को नहीं लिखूंगा, ठीक है, और एक बार इसको क्रिएट होने दो यार, ये टाइम ले रहा है बहुत। ये AWS की तरफ से पेंडिंग है, अपनी तरफ से नहीं है। वो लोग रिसोर्स को प्रोविजन करते हैं तो टाइम लगता है उनको शायद इसमें। ये टाइम, थोड़ा टाइम नहीं लेगा आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको एक बार क्रिएट होने दो, फिर थोड़ा बहुत टाइम, एक सेकंड, कंट्रोल सी मारता हूँ, ठीक है, एंड देन लेट मी चेक दिस, एंड देन मैं इसको मारता हूँ टर्मिनेट, मुझे नहीं चाहिए ये टर्मिनेट, ओके। अब एक काम करता हूँ, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, उसको मैंने डिस्ट्रॉय इसलिए किया है, टाइम ले रही है, मुझे आपको एग्जांपल शो करना है कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरी मशीन ले लेता हूँ, ठीक ठीक है। तो अभी काम करते हैं, टी टू डॉट नैनो निकाल के टी टू डॉट मीडियम से एक बार आपको मशीन क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई चला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी, पहले मैंने टी डॉट नैनो लिया था, ओके, अप्लाई चलाता हूँ, अब मैंने लिया है टेराफॉर्म, एक मिनट, टेराफॉर्म अप्लाई, ओके। और अभी हमने कोड में कुछ चेंज किए, पहले हमारे पास क्या था, टी टू डॉट नैनो, अब मैंने क्या लिया, टी टू डॉट मीडियम एंड टी टू डॉट माइक्रो, ओके, यस। तो वापस से अभी क्रिएट करेगा मशीन, बट ये टाइम बहुत ले रहा था, इसलिए मैंने उसको, अभी दोनों पेंडिंग मशीन में, एक है टी टू डॉट माइक्रो और एक है टी टू डॉट मीडियम। लेट मी राइट फिल्टर स्टेट इक्वल्स टू रनिंग। तो माइक्रो का तो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि माइक्रो जनरली बहुत फास्ट होता है, मतलब इसका भी है, ठीक है। तो अभी हमारे दोनों मशीन क्रिएट हो गए, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब हम हमारे सोर्स कोड में जा रहे हैं और उस डेवलपर ने जो न्यू डेवलपर था, ठीक है, मतलब जो टेराफॉर्म का कोड रन करेगा फॉर एग्जांपल, उसको मैनेजर आप लोग आज जिसने कोड बनाया है उसके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं आया, उसने किसी और को बोला कि एक और मशीन चाहिए विथ न्यू रिसोर्स और एग्जिस्टिंग में कुछ भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसने ऐसे बोला मुझे एक न्यू मशीन चाहिए विथ न्यू इंस्टेंस टाइप, ठीक है, विच इज अ T2 डॉट स्मॉल फॉर एग्जाम्पल, और उसने बोला कि मुझे न्यू में जो आप क्रिएट कर रहे हो उसके कारण एग्जिस्टिंग में कुछ भी अफेक्ट नहीं चाहिए, कुछ भी मॉडिफाई नहीं चाहिए, मैं डाउन टाइम नहीं चाहता, ठीक है। अगर उसने गलती से ऐसे ऐड कर दिया जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो मैंने अभी कहा ऐड किया बीच में, ठीक है, अब देखना, अगर मैं अभी टेराफॉर्म प्लान चलाऊंगा ना, अगर मेरे एग्जिस्टिंग रिसोर्स में अफेक्ट होगा तो लिखा रहेगा चेंजेस, मतलब 1 टू ऐड और 2 टू चेंज, ऐसा कुछ लिखा रहेगा या 1 टू चेंज, ठीक है। तो टेराफॉर्म अगर मैं प्लान चलाता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या लिखा है 1 टू चेंज, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या होगा चेंज होगा, अगर मैंने यहाँ पे 1 टू चेंज लिखा है तो मतलब क्या हो रहा है, जो मेरा T2 डॉट मीडियम था वो अब T2 डॉट स्मॉल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे सर अभी तो आपने 3 रिसोर्सेस ऐड किए, बट आपको ये ऐसे क्यों बता रहा है 1 टू चेंज, ये ऐसे क्यों नहीं बोल रहा है 1 टू ऐड, क्योंकि आपने न्यू ऐड किया है, क्योंकि मैंने काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं करी है, काउंट की वैल्यू क्या है 2, मतलब एक ये क्रिएट करेगा और एक ये क्रिएट करेगा, इसको ये पकड़ेगा नहीं, तो आपको दूसरा काउंट भी अपडेट करना पड़ेगा, और उसको काउंट के बारे में पता नहीं होगा तो वो तो काउंट अपडेट ही नहीं करेगा, ठीक है, और उसको वो देखेगा यार रिसोर्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहा, ऊपर से उसका एग्जिस्टिंग मशीन में अफेक्ट होगा, समझ रहे हो, 1 टू चेंज मॉडिफाई करेगा, उसका मशीन पहले स्टॉप होगा, फिर उसका इंस्टेंस टाइप चेंज होगा, मतलब डाउन टाइम आएगा, तो वो डाउन टाइम मुझे नहीं चाहिए, समझ रहे हो। अभी मैं आपको वापस दिखाता हूँ, अब हमको क्या बोलेगा, अब हमको बोलेगा 1 टू चेंज एंड 1 टू ऐड, लेट मी शो यू। अभी ये 1 टू चेंज ही बोल रहा था, ये 1 टू ऐड नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैंने काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं करी थी, काउंट की वैल्यू 2 थी, तो 0 पे मेरा T2 डॉट माइक्रो था और 1 पे मेरा T2 डॉट मीडियम था, अब उसकी वैल्यू को T2 डॉट स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा था, ये करेक्ट। अब मैं प्लान चलाता हूँ। देखो अब है ना 1 टू चेंज और 1 टू ऐड, इसका मतलब अगर उसने यहाँ पे अप्लाई चला दिया ना गाइस, अप्लाई, तो उसका कौन कौन सा रिसोर्स अफेक्ट होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो आप सिंपल लॉजिक याद रखना, जब भी आप काउंट यूज कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप काउंट यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने कोई वैल्यू अपडेट करी, फॉर एग्जांपल ये मेरा टपल है, इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, बी है, सी है एंड डी है और एक ई है, ठीक है, और अब आपको न्यू वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, और आपने अगर, और इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4, ठीक है, अभी आपको ये लग रहा होगा सर अभी आपने क्रिएट किया रिसोर्स, ठीक है, आपने एक ऐड किया, बट ये मुझे 1 टू चेंज क्यों बोल रहा है, करेक्ट, आपने यहाँ पे ऐड किया तो मुझे ऐसे इसको ऐसे बोलना चाहिए था ना कि 3 लाइक 2 टू चेंज एंड 1 टू ऐड, बट ये मुझे बोल रहा है 1 टू ऐड, मतलब एक ऐड कर रहा हूँ वो करेक्ट है, पर ये 1 टू चेंज ही क्यों बोल रहा है, ये 2 टू चेंज क्यों नहीं बोल रहा, ये 2 टू चेंज इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जिस जिसका इंडेक्सिंग हिलेगा ये उसको चेंज करेगा, समझ रहे हो। अभी किसका इंडेक्सिंग हिला, अभी 0 अपनी पोजीशन पे ही था जहां पे था T2 डॉट माइक्रो, इसलिए इसने चेंज इसको नहीं बोला, बट किसका पोजीशन हिला, इस T2 डॉट मीडियम पहले 1 इंडेक्स पे था, अभी 2 इंडेक्स पे आ गया, और ये T2 डॉट स्मॉल मैंने न्यू ऐड किया वो 0 इंडेक्स पे आ गया, समझ रहे हो, और ये उसको पता नहीं होगा, और उसने गलती से इसके बीच में मान लो Z ऐड कर दिया, लाइक ए बी, लाइक Z, ओके, सी डी एंड ई, अब इंडेक्स क्या हो गया 0 1 2 3 4 5, अब देखो ई का इंडेक्स चेंज हुआ तो ये अफेक्ट में आएगा, डी का इंडेक्स चेंज हुआ ये अफेक्ट में आएगा, सी का इंडेक्स चेंज हुआ ये अफेक्ट में आएगा, जेड अवेलेबल नहीं था, जेड एक ऐड होगा न्यू, बी का इंडेक्स चेंज हुआ नहीं हुआ तो इस पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा, 0 का इंडेक्स चेंज हुआ नहीं हुआ ए का इंडेक्स, तो इस पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा, मतलब अब मुझे ये बोलेगा 1 टू ऐड एंड 4 3 टू चेंजेस, 3 टू चेंजेस एंड 1 टू ऐड, समझ रहे हो? तो आप जब काउंट यूज करो तो इंडेक्स इज मैटर, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आपका इंडेक्स रिप्लेस हो रहा है चेंज हो रहा है
तो आपके रिसोर्सेस अफेक्ट होंगे। ये बात आप याद रखना। इसलिए बोलते हैं कि जब आपकी मशीन या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्टिंक्टिव है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप एट्रीब्यूट चाहते हो ना, तो आप काउंट यूज मत करो, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप कभी कभी क्या होता है, गलती से हम भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, याद हम कोड हम क्या करते हैं, हमारा जो वेरिएबल होता है वो दूसरी फाइल में होता है, करेक्ट। और हम क्या करते हैं, कोड को देखते नहीं है कि उसने क्या लिखा है, और हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं और अप्लाई मार देते हैं। और अप्लाई मारोगे तो डाउन टाइम आएगा, पक्की बात है। कोई ना कोई मशीन पे डाउन टाइम आएगा। किस मशीन पे डाउन टाइम नहीं आएगा? उस मशीन पे डाउन टाइम नहीं आएगा जो आप लास्ट में ऐड कर रहे हो। समझ रहे हो? अगर आपने कोई न्यू एट्रीब्यूट अगर आप लास्ट में ऐड कर रहे हो ना काउंट के, तो कभी भी डाउन टाइम नहीं आएगा, क्योंकि इन सब का इंडेक्स फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो एक न्यू इंडेक्स पे एक न्यू वैल्यू आप डाल दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे z को डालना है, तो अगर मैंने z को लास्ट में डाल दिया, तो मेरे सारे जितने भी वैल्यू है सबका इंडेक्स फिक्स है, बस z का एक न्यू इंडेक्स आ गया विच इज अ 5। करेक्ट। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ए का इंडेक्स सेम है, बी का सेम है, सी का सेम है, डी का सेम है, ई का सेम है, जेड का न्यू है, तो बोलेगा 1 टू ऐड। ठीक है, मेन पॉइंट मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अगर इंडेक्स चेंज हुआ तो रिसोर्स में अफेक्ट होगा, इंडेक्स चेंज नहीं हुआ तो नो अफेक्ट। बट हम जल्दबाजी में ये कंसेप्ट भूल जाते हैं और हम लोग अप्लाई मार देते हैं और हमारा डाउन टाइम आ जाता है और हम सोचते हैं क्यों, क्या हो गया ये। करेक्ट। जिसको नॉलेज है वो नहीं करेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो कर सकता है। ठीक है, और कभी कभी नॉलेजेबल भी कर देता है जल्दबाजी में। अभी तो मैं टेराफॉर्म अप्लाई मैनुअली चला रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके अंदर कमांड लगी रहती है टेराफॉर्म प्लान टेराफॉर्म अप्लाई। वो स्क्रिप्ट को रन कर देंगे तो दोनों कमांड चल जाएगी बिना कुछ चेक करे। और चल गई एक बार तो फिर चल गया उसका मशीन, और गया उसका मशीन डाउन, फिर बैठे रहो और क्या। समझ रहे हो? तो ये चीजें याद रखना, हर चीज का एक प्रॉब्लम होता है, उसका एक सॉल्यूशन भी होता है। तो काउंट का ये प्रॉब्लम मैंने बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर करता हूँ बोर्ड। और मैं पहले इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ, फालतू में मेरा बिलिंग आएगा और कुछ नहीं होगा। चलो, आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो ठीक है, अभी अभी क्या हुआ, अभी मुझे बोला इसने 1 2 चेंज। अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ करना कि मुझे ये 1 2 चेंज नहीं दिखे, बस मुझे 1 2 ऐड दिखे। चाहे मैं कहीं पे भी वैल्यू प्लेस करूँ या कुछ भी करूँ, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 2 ऐड ओनली। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास यहाँ पे 10 मशीन है। ठीक है, 10 मशीन क्रिएट करनी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 मशीन। ठीक है, और अब मेरे पास रिक्वायरमेंट है, मुझे 5 मशीन और क्रिएट करनी है, और उन पांचों को मैं कहीं भी डाल दूं, इनके बीच में कहीं डाल दूं, यहाँ डाल दूं, किसी को 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 यहाँ डाल दूं, कहीं भी डाल दूं। बट मुझे क्या आना चाहिए प्लान में कि 5 2 ऐड, बस ये आना चाहिए मुझे। मुझे ऐसा नहीं आना चाहिए कि 1 2 चेंज है, 5 2 चेंज है, 6 2 चेंज है, 7 2 चेंज। मुझे सिर्फ ऐड वाले रिसोर्स चाहिए। तो काउंट के साथ मुझे ये अचीव नहीं हो रहा था, काउंट के साथ मुझे ये अचीव होगा, बट मुझे उसको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने कहीं बीच में ऐड कर दिया, स्टार्टिंग में ऐड कर, आपने अगर स्टार्टिंग में ऐड कर दिया ना गाइस, तो आपके सारे इंडेक्स चेंज हो जाएंगे और सब कुछ आपका डिस्ट्रॉय होगा, सब कुछ आपका रिक्रिएट होगा। इसके लिए अवेयर रहना। अब मैं क्या यूज करूं कि मुझे सिर्फ ऐड का दिखाए, चेंज का नहीं दिखाए। तो उसके लिए टेराफॉर्म बोलता है कि आप एक और मेटा आर्ग्यूमेंट यूज करो। और क्या करो, आप एक और मेटा आर्ग्यूमेंट यूज करो। समझ रहे हो? और उस मेटा आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो मेटा आर्ग्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे, उस मेटा आर्ग्यूमेंट से मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसा टेराफॉर्म बोलता है। ठीक है, उस मेटा आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है? उस मेटा आर्ग्यूमेंट का नाम है फॉर ईच, जो हमने डायनेमिक ब्लॉक में पढ़ा था। अभी भी बोल रहा हूँ, वो चीज अलग थी, ये चीज अलग है। उसका यूज केस अलग था विथ रेस्पेक्टिव ऑफ डायनेमिक ब्लॉक, इसका यूज केस अलग है। ठीक है, इस फॉर ईच में जो सपोर्टिव डेटा टाइप्स होता है वो होता है सेट ऑफ स्ट्रिंग, और होता है मैप। ओके, और जो हमने कल पढ़ा था उसमें सारे कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रक्चर डेटा टाइप आते हैं। ये बात याद रखना, बस सारे कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रक्चर। और कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रक्चर में सब आ गया, आपका टपल आ गया, लिस्ट आ गया, मैप आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सेट आ गया। वो हो गया डायनेमिक के पर्सपेक्टिव से, करेक्ट। और ये हो गया इसके पर्सपेक्टिव से, ये हो गया फॉर ईच टू क्रिएट अ मल्टीपल रिसोर्सेस।
करेक्ट। वो क्या कर रहा था, वो एक ही रिसोर्सेज के मल्टीपल रूल या मल्टीपल नेस्टेड ब्लॉक को क्रिएट कर रहा था, बट ये क्या करता है, मल्टीपल रिसोर्सेज ही क्रिएट करेगा। ये डिफरेंस है दोनों में। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा कि फॉर ईच मैं कहाँ का यूज कर सकता हूँ, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, तो आप बताओ उसको कि भाई फॉर ईच में ये डिफरेंस होता है। करेक्ट। अभी जो मैं यूज करूंगा फॉर ईच, ठीक है, टू क्रिएट द रिसोर्स, करेक्ट, वो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको ये वन टू चेंज को निकालना है, इस प्रॉब्लम को हमको निकालना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और EC2 में जाता हूँ, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया, जो फॉर ईच का जो टाइप होगा वो क्या होगा, या तो वो सेट होगा या फिर वो मैप या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब फॉर ईच को हम यूज कैसे करें वो देखते हैं, ठीक। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि हम जब ईच की फॉर ईच का जो वैल्यू होता है, ठीक है, हम जो वेरिएबल की उसको एक्सेस करने के लिए हमको चाहिए इटरेटर चाहिए होता है, इटरेटर। करेक्ट। उस इटरेटर हमारे इस केस में क्या था, या तो हम इटरेटर पास करते खुद क्रिएट करते, या फिर जो हमारा डायनेमिक ब्लॉक का नेम होता है वो हमारा इटरेटर बन जाता है। बट इस केस में जो इटरेटर होता है या फिर कुछ भी मान लो, जो जिससे हम अपनी वैल्यू या फिर की, दो वैल्यू, एक दो चीज होती है, एक होता है की और एक होता है वैल्यू, ठीक है, जो हम फेच कर सकते हैं वेरिएबल से, वो होता है जो हमको इसमें मिलता है, वो होता है ईच ऑब्जेक्ट। ओके, एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं इटरेटर मान लो, पर एक ऑब्जेक्ट होता है तो टेराफॉर्म ने क्रिएट कर रखा है फॉर ईच के लिए, ठीक है। तो ये जो ईच ऑब्जेक्ट होता है ना, ये क्या करता है, आपके वेरिएबल से, ठीक है, जो सेट का वेरिएबल है, ठीक है, उसकी एक एक वैल्यू आपको फेच करके देता है। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, टू फेच द वैल्यू बाय यूजिंग ईच, लाइक ईच डॉट की और ईच डॉट नेम, सॉरी वैल्यू, ऐसे ये फिक्स है, आपको ईच यूज करना पड़ेगा, ईच के अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब की एंड वैल्यू क्यों बोल रहा है ये, की एंड वैल्यू इसलिए बोल रहा है गाइस क्योंकि हमारे पास क्या है, मैप, और मैप में क्या होता है, की एंड वैल्यू, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर हमारे सेट में तो कुछ की एंड वैल्यू कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज होती है, बराबर, लाइक A B C, करेक्ट, ये होता है। तो अब ये की वैल्यू से मैं क्या यूज करूं, मैं की यूज करूं या वैल्यू यूज करूं, तो आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, दोनों का रिजल्ट सेम ही देगा। मतलब अगर आप ईच डॉट की भी यूज कर रहे हो ना तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, और अगर आप ईच डॉट वैल्यू यूज करो तो भी आपको ये वैल्यू मिलेगी इन केस ऑफ सेट, क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज होता है। बट इन केस ऑफ मैप, अगर आप की एंड वैल्यू यूज कर रहे हो तो की और वैल्यू का कैसा लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, लाइक नेम इज इक्वल्स टू, लाइक टेक्नो हल्क, ठीक है। तो ये हो गया मेरा की, ये मुझे की देगा और ये मुझे वैल्यू देगा, समझ रहे हो। तो ये होता है फॉर ईच में, ठीक है। एक होता है सेट ऑफ स्ट्रिंग, एक होता है मैप एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसका एक डेमो देखते हैं, ठीक है। अब फॉर ईच को हम कैसे यूज करें वो देखते हैं पहले, तो ठीक है। फॉर ईच को यूज करना इज नॉट अ बिग चैलेंज, ठीक है। सॉरी गाइस, 1 मिनट। तो फॉर ईच को हमको यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम इस काउंट को निकालेंगे पहले, और आप काउंट और फॉर ईच को एक साथ यूज नहीं कर सकते, ये बता देना, ठीक है। फॉर ईच, अब मेरा जो वेरिएबल है वो मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा, वेर डॉट टाइप, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस इंस्टेंस टाइप के लिए, ठीक है, इस इंस्टेंस टाइप के लिए मुझे क्या चाहिए, पहला चाहिए टी टू डॉट माइक्रो, फिर चाहिए टी टू डॉट स्मॉल, और फिर चाहिए टी टू डॉट मीडियम, ठीक है। इससे पहले काम करते हैं, ठीक है, उससे पहले काम करते हैं। अब इसको मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ रिसोर्सेज को पहले, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम इंडेक्स ये पढ़ रहे थे काउंट, ठीक है। अब आपको ये मैं प्रूव कर देता हूँ, जो काउंट होता है ना वो इंडेक्स पे काम करता है। कैसे, अगर आप टेराफॉर्म और टीएफ स्टेट फाइल देखोगे तो आपको यहाँ पे इंडेक्स की मिलेगा, दिख रहा है इंडेक्स की, जो कि 0 1 2 होता है, करेक्ट, इंडेक्स की, ठीक है। बट देखो दिख रहा है 0 1 2, इसलिए ना आपका इंडेक्स चेंज होगा तो आपके रिसोर्सेज अफेक्ट होंगे। बट इन केस ऑफ फॉर ईच ना, यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ये जो वैल्यू आप पास करते हो ना उसको ये इंडेक्स की मान लेता है। इसलिए ना यहाँ पे कोई इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं होता, और ये चेक करता है कि अभी टी टू डॉट ए, फॉर एग्जाम्पल अभी ए एग्जिस्ट करता है, वो चेक करेगा यहाँ पे आके कि इंडेक्स डॉट की में ए की वैल्यू है। अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो ऐड कर देगा, वो चेंज कुछ नहीं करेगा। फिर चेक करेगा बी की वैल्यू है इंडेक्स डॉट की में, पूरे टेराफॉर्म टी स्टेट फाइल में, वो चेक करेगा है, बोलेगा नहीं है तो ऐड कर देगा। इसका मतलब इंडेक्स में क्या करता है, इंडेक्स में वो क्या करता है, वो देखता है भाई वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया, इंडेक्स की पोजीशन चेंज हो गई, सब चेंज कर दो,
बट फॉर ईच में क्या करता है, वो देखता है कि वैल्यू एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, वो बता मुझे बस, कि जो वैल्यू है उसका की एग्जिस्ट करता है, बोलेगा नहीं करता तो ऐड कर दे, बस कुछ चेंज नहीं करना। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप ये टेराफॉर्म डॉट tf फाइल में चेक कर सकते हो। पहले मैं इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ। यस, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, देखते रहो आप, मैं जाता हूँ वीएस इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं T2 डॉट माइक्रो एंड T2 डॉट मीडियम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे वो 1 2 चेंज का कंसेप्ट वहां से हटाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने ये डाला, ठीक है। और अब फॉर ईच को हम कैसे यूज करेंगे, फॉर ईच मैंने इस काउंट को हटा के मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर ईच, ठीक है। और फॉर ईच में हमारा जो वेरिएबल है इसको हम क्रिएट कर देंगे वेर डॉट टाइप, ठीक है। अब फॉर ईच की जो वैल्यू है, करेक्ट, उसकी मुझे एक एक वैल्यू यूज करनी है। तो उसके लिए जो इटरेटर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो है ईच। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी कुछ टपल है, करेक्ट, मेरे पास अभी टपल है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि हम फॉर ईच में या तो सेट यूज कर सकते हैं या सेट ऑफ स्ट्रिंग, याद रखना, सेट ऑफ स्ट्रिंग। सेट ऑफ नंबर आप यूज नहीं कर सकते, सेट ऑफ बुलियन आप यूज नहीं कर सकते, ओनली सेट ऑफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। एंड मैप एंड ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। बट अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, टपल। इसका मतलब मुझे एरर आना चाहिए जब मैं टेराफॉर्म रन करूंगा, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब मुझे मान लो ये सेट है अभी, ठीक है। अब मुझे इसकी एक एक वैल्यू लेनी है बार बार हर एक लूप में, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, ईच डॉट वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ पे ईच डॉट की भी यूज कर सकते हो इन केस ऑफ सेट, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ लाइक ईच डॉट की। मैं चाहता हूँ जो मेरा नेम है मशीन का वो ऐसा ही हो, जो मेरा टाइप है वैसा ना हो, ठीक है, ईच डॉट की। ठीक है, अभी मुझे ये एरर देगा क्योंकि मैंने क्या यूज किया, टपल यूज किया फॉर ईच में, ठीक है। यहाँ पे मैं टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ। देखो, ये एरर देखो, और इसको एरर को अच्छे से पढ़ो आप। क्या बोल रहा है, द गिवन फॉर ईच आर्ग्यूमेंट वैल्यू इज अनसुटेबल, ओके। द फॉर ईच आर्ग्यूमेंट मस्ट बी मैप और सेट ऑफ स्ट्रिंग। समझ, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मैप होना चाहिए या सेट ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए। और हमने क्या दिया, टपल, तो इसने मुझे एरर दे दी, ठीक है। अब इसको हम सही करते हैं। इसको हम सही कैसे करेंगे, हम पास करेंगे टाइप, जो हम पढ़ चुके हैं, टाइप इक्वल्स टू सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम इसको, अब टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं, ठीक है। प्लान छोड़ो, अप्लाई चलाता है, अप्लाई में प्लान चल रहा है। देखो दिख रहा है, क्या बोल रहा है, टू टू ऐड, ठीक है। अभी हमने डिस्ट्रॉय किया था इसलिए हम वापस से क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है टू टू ऐड, ठीक है। हम एक बार इसको क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद क्या करूंगा, मैं एक न्यू मशीन ऐड करूंगा, ठीक है। और उस मशीन को मैं कहीं भी डाल दूंगा, आगे पीछे बीच में। मैं पहले बीच में डाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बीच में डालने के बाद भी देखना, ये बोलेगा 1 2 ऐड, कैसे नहीं बोलेगा कि मैं कुछ चेंज करूंगा, ठीक है। वो हमको कहाँ चेंज कर रहा था, वो हमको काउंट में बोल रहा था कि काउंट में मैं चेंज करूंगा भैया, क्योंकि आपके इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई है। बट
फॉर ईच में मैं कोई रिसोर्स एग्जिस्टिंग रिसोर्स को टच भी नहीं करूंगा, आप कहीं पे वैल्यू ऐड करो। ठीक है, ये पावरफुल होता है, ये यूज केस होता है फॉर ईच का, जो कि बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो अभी हमारी मशीन क्रिएट हो चुकी है, दो मशीन क्रिएट हो चुकी है, वन इज T2.micro एंड T2.medium। ठीक है, अभी क्रिएट हुई है। अब देखो, अब मैं जाता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब मैं ऐड कर रहा हूँ बीच में, क्या करूँ, T2.small। ठीक है, T2.small। ठीक है, देखो अब उससे पहले मैं आपको चीज बता देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि ईच डॉट वैल्यू और ईच डॉट की आपको आउटपुट सेम मिलेगा, आपको यही मिलेगा इन केस ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, देखो T2.micro की का नेम क्या है, की का भी आपको सेम चीज मिला और वैल्यू का भी आपको सेम चीज मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको इन केस ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग आपको की में भी वही वैल्यू मिलेगी जो आपको वैल्यू में मिल रही है, मतलब दोनों का आउटपुट सेम आएगा, बट इन केस ऑफ मैप आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या ऐड किया, मैंने बीच में ऐड किया T2.small। ठीक है, अब आउटपुट जनरली मुझे ऐसा देना चाहिए कि आपका एक रिसोर्स अफेक्ट हुआ है, मतलब 1 टू चेंज एंड 1 टू ऐड। देखते हैं क्या बोलता है। क्या बोल रहा है, 1 टू ऐड दिख रहा है, 1 टू ऐड दे रहा है गाइस। और इन केस ऑफ काउंट क्या बोल रहा था, 1 टू चेंज, क्योंकि इंडेक्स चेंज हुए थे। जितनों के इंडेक्स चेंज होंगे उतने का बोलेगा, उतने चेंजेस होंगे। बट इन केस ऑफ फॉर ईच आप कितनी भी वैल्यू डाल दो, कितनी भी कहीं पे भी डाल दो। ठीक है, और दूसरा यूज केस क्या है, मुझे ना बार बार जाके ना काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं करनी पड़ रही। यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे मुझे काउंट की वैल्यू अपडेट करनी पड़ रही थी कि भाई 3 रिसोर्सेज क्रिएट करने, बट यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं काउंट का। मुझे ये ऑटोमेटिक अपने आप चेक कर लेगा, मतलब आपको सिर्फ वेरिएबल में आके चेंज करना है। और अब ये कोड आप बनाओगे ना, और ये आप किसी को भी दोगे और वो कहीं पे भी वैल्यू डाल दे, कहीं पे भी डाल दे, कहीं पे भी एंड में, स्टार्टिंग में डाल दे। चलो मैं स्टार्टिंग में डाल देता हूँ। ठीक है, लाइक T2.large। ठीक है, देख कहीं पे भी डाल दो, कहीं पे भी। अब आपकी हेडेक सॉल्व खत्म हो गई कि अब कोई एरर फटेगा या कोई डाउन टाइम आएगा। करेक्ट, कुछ भी डाउन टाइम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग रिसोर्स को टच भी नहीं करेगा, ये न्यू रिसोर्सेज क्रिएट करेगा। बोलेगा 2 टू चेंज, अब बोलेगा 2 टू चेंज। देखो 2 टू ऐड, सॉरी 2 टू ऐड बोलेगा, चेंज नहीं ऐड बोलेगा, क्योंकि मैंने क्या करा, 2 रिसोर्सेज न्यू ऐड किए और मुझे कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब हम इसका वो चेक करते हैं, क्या बोलते हैं, terraform.tf स्टेट फाइल। इन केस ऑफ काउंट मुझे क्या मिल रहा था गाइस, मुझे इंडेक्स मिल रहा था, बट इन केस ऑफ फॉर ईच मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू मिलेगा। देखना वैल्यू, ठीक है ना, ये देखो T2.micro। अब क्या हो रहा है पता है, ये कैसे काम कर रहा है, ये क्या करता है, जैसे मैंने अभी ऐड किया। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऐड किया T2.small एंड T2.large। अब ये क्या करेगा, टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल चेक करेगा टेराफॉर्म कि भाई ये वैल्यू मेरे इसके अंदर पड़ी है क्या, इंडेक्स के अंदर, अगर नहीं पड़ी तो बना दो। फिर बोलेगा ये वैल्यू पड़ी है क्या, बोलेगा नहीं पड़ी, बना दो। इसका मतलब वो बनाएगा नहीं, वो कुछ चेंज नहीं करेगा। बट इंडेक्स में क्या हो रहा था, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे उनके इंडेक्स चेंज हो रहे थे, इसलिए वो पूरा रिसोर्स मॉडिफाई कर रहा था। तो ये यूज केस होता है फॉर ईच का एंड किसका, काउंट का। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट। अभी मैंने क्या यूज किया, अभी मैंने यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग यूज किया। आप यहाँ पे मैप यूज करो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करो, और उसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, ईच डॉट वैल्यू एंड ईच डॉट की। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ किसका, मैप का, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेव। डेव के लिए मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल T2.micro। ओके, और स्टेज के लिए मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल T2.medium। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे यूज करोगे यहाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने वैर ले लिया डॉट टाइप पर, अब आपको यहाँ पे चाहिए वैल्यू, और यहाँ पे आप और यहाँ पे आपको चाहिए की, तो आप कैसे यूज करोगे, करेक्ट। तो ईच डॉट की एंड ईच डॉट वैल्यू ही आपको यूज करना होगा, करेक्ट। अब मेरे पास जो टाइप है वेरिएबल का वो है
की एंड ऑब्जेक्ट बराबर। अब की एंड ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? की एंड ऑब्जेक्ट को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि मेरा जो वैल्यू है वो क्या है? ईच। अब क्या करेगा? ईच मतलब ये इस पूरे को उठा के लाएगा यहाँ पे। अब इसमें की तो ये हो गया, वैल्यू ये हो गया, तो मतलब की, अब की जगह क्या आएगा? डेव। और वैल्यू की जगह आएगा टी टू डॉट माइक्रो। ठीक है, अब मैं इसको रिक्रिएट करता हूँ। करेक्ट। टेराफॉर्म अप्लाई। यस करता हूँ। ठीक है, चेंज का देखो इसने अभी भी चेंज कुछ नहीं बोला, इसने डिस्ट्रॉय का बोला, चेंज का कुछ बोलेगा ही नहीं। डिस्ट्रॉय मतलब क्योंकि मैंने रिसोर्सेज में चेंजेस किए, समझ रहे हो, इसलिए बोला डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट करेगा। सॉरी गाइस। तो देखो ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और ये क्रिएट हो रहा है। अब देखना इसके जो नेम है ना वो चेंज हो जाएंगे। ये हो गया ना डेव, यहाँ पे डेव आ गया। अब एक स्टेज का भी आएगा जब वो रिसोर्स मेरा क्रिएट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। ये रहा स्टेज, दिख रहा है, ये पेंडिंग में इसलिए रनिंग में नहीं आ रहा था। करेक्ट, स्टेज और डेव। तो आप ऐसे मशीन क्रिएट कर सकते हो। करेक्ट। तो ये हो गया आपका फॉर ईच का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फॉर ईच, आपने दो फॉर ईच पढ़े। ठीक है, दो दो तरीके से आपने फॉर ईच पढ़े। ठीक है, फॉर ईच में मेटा आर्ग्यूमेंट होता है और एक डायनेमिक यूज होता है। और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको बता दिया है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ये इंटरव्यू में अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा इसके ऊपर, अगर इंटरव्यू आपका अच्छा होगा इंटरव्यूअर। और एग्जाम में भी आपके ऊपर एक क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही कि मुझे ना एक रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं। जब आपको मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं तो आप ये वाला यूज करो। बट जब आपको एक ही रिसोर्स के अंदर मल्टीपल नेस्टेड ब्लॉक क्रिएट करने हैं तो आप ये वाला फॉर ईच यूज करो। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, ये दो मशीन इसने क्रिएट कर दी। अगर मैं यहाँ पे स्टेट लिखूंगा, इंस्टेंस स्टेट इक्वल्स टू रनिंग, ये देखो आ गया ना, माइक्रो एंड मीडियम। ठीक है, अब मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ठीक है, सो गाइज यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट सर। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सी यू गाइस, बाय।